मंच को प्रणाम और आप सभी लोगों को नमन। मेरा विषय था उत्तराखंड लोक साहित्य, लोक भाषा में रामायण लेखन और वंचन की चुनौती। तो मान्यवर, मैं सिर्फ कहने को बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारी भाषा है उस भाषा में रामलीला का होना बहुत जरूरी है अगर भाषा बचानी है। क्योंकि आप पहाड़ों में कहीं भी अगर देखें तो रामलीला हिंदी या अवधी में है, तो उसको हमें अगर उस लेवल तक ले जानी भाषा, तो निश्चित रूप से सरकार से है कि लोग भाषा में रचित जो रामलीला है उनको पूर्ण सहयोग दे। अभी मैंने रामलीला करी लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि हमारी भाषा में मातृभाषा में रामलीला करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। राज्य की जो स्थानीय भाषा है उसमें रामचरितमानस को संगीतबद्ध किया गया है, लिपिबद्ध किया गया है उनकी स्थानीय परिस्थितियों की दृष्टि से। तो कम से कम ये गढ़वाली, कुमाऊनी, पौरवी और यहाँ जितनी भी उपबोलियां और भाषाएं हैं इसमें तो ये कार्य होना ही चाहिए। आपके इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए पुनः आभार। और हमारी बड़ी बहन पद्मश्री माधुरी बटवाल जी, जिनकी मधुर सुरलहरियां इस सभागार में माननीय मंत्री जी के आगमन से पूर्व गूंजी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। सभी स्वजनों को, दीदी मेरी दीदी है, सही सबको, दिग्गजनों को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तो भाषा जो है, भाषा साहित्य कुछ भी है, इतिहास भूगोल सब कुछ, लोक संगीत जो है उसमें वो सारे हमारी संस्कृति का निचोड़ उसमें है और वो ही संवाहक है हमारी संस्कृति। और इसमें जो है वैदिक भाषा और संस्कृत जो हमारी भाषा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इसका। इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो है ना लॉकडाउन मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। मैंने 24 किताबें लिखी और अब जो है अब मैं जानकारी और उसका भाषा के कारण दो बातें मुझे कहनी है कि है इतना घोर सन्नाटा, कोई पता की बात सुनी जाएगी, बात सुनी जाएगी, हंसले और डरातियों की बात सुनी जाएगी। सोच के संभल के आगे बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो जागो माजी जागो, वीरों जागो, जागो जागो। धन्यवाद। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? डॉक्टर सुशील जी शुरू में कहते कि समाज चाहिए अपना, तो आंदोलन तो बहुत विस्तृत है, सोच बहुत विस्तृत है, और उस सोच और विस्तृत आंदोलन को समाज शैली में पाना बहुत कठिन है, लेकिन चाहिए आपकी जो लोग स्वीकार करें। यहाँ पर सभी करीब करीब जितने लोग उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ मेरी पीढ़ी के लोग बहुत कम हैं। नजर कमला जी है, माधुरी जी भी है और रोहित जी भी है, बहुत आतुर है। पर हम लोग, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तराखंड भाषा संस्थान का और खास तौर पर भाषा मंत्री जी का कि एक ऐसा अवसर हमको मिला जहाँ पर हम 3 पीढ़ियां जो है एक साथ इकट्ठी हो गई और 25 साल का उत्तराखंड नौजवान हमारे सामने है। मैं तो वैसे भी मैंने 6-7वें दशक में सोचा था और एक परिकल्पना की थी अलग राज्य की, उत्तरांचल अखबार 1970 में मैंने इसीलिए प्रकाशित किया और तब से लगा था हमारा ये उत्तराखंड तो अभी नौजवान है, पर मेरा उत्तरांचल अधेड़ हो गया है 55 साल। क्या बात, क्या बात।
और एक अधेड़ आदमी के चेहरे पर झुर्रिया होना स्वाभाविक है। पर मैं तो खड़ा हूं, मैं तो 84 की तरफ बढ़ रहा हूं। बहुत बातें कही गई और सूत्र रूप में मुझे ये कहना है, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो मसूरी में एक विचार गोष्ठी हुई थी उन दिनों, और हमारे बरनाला जी राज्यपाल थे, सुरजीत सिंह बरनाला मुख्य सचिव थे। तो वहां पर उत्तराखंड का नक्शा टंगा हुआ था दीवार पर। तो मैं भी था उसमें। राधा कृष्ण पुत्री हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, वो मेरे साथ थे। वो पीढ़ी गई अब पूरी। तो मैंने उस तरफ इंगित किया था, उस नक्शे की तरफ, मान्यवर ये उत्तराखंड का नक्शा तो बन गया है, लेकिन ये तब तक निष्प्राण रहेगा जब तक इसमें साहित्य, कला, संस्कृति की धाराएं में प्रभावित होगी। मुझे वो दिन याद आ रहा है और मुझे खुशी है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद वो धाराएं मुझे दिखाई पड़ी है। इस बार रंगों की भी बात होगी, विविध रंगों की बात होगी, लेकिन ढंग एक होना भी उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज भाषा संस्थान की ओर से हमसे बहुत ही वरिष्ठ, और जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो आपके बारे में लोग बताते थे कितनी मेहनत करके आपने एक सुदूर पहाड़ी अंचल से निकल के भारत की सबसे बड़ी सेवा में निकलने का काम किया। और प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी के रूप में जब सुनते थे कि बड़ा लोग घबराते थे, ऐसे हमारे हमारे साथी भाई, और इस राज्य में एक समय था कि दोनों ही पदों पर परिवार का अधिकार था। ऐसे हमारे भाई पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी जी, हमारे विभाग के सचिव नीरज खेरवाल जी, डायरेक्टर भाषा संस्थान मायावती ढकरियाल जी, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर गणेश शास्त्री, हमारे गणेश शास्त्री जी, आदरणीय सोमालीलाल उनियाल जी, आदरणीय अतुल शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर दीपक उनियाल जी, कमलापत जी, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर गीता कुलरेती जी, डॉक्टर माधुरी बसवाल जी, डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी, प्रोफेसर चंद्रकला रावत जी, अजय खरबंदा साहब, श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, और बाकी जो छूट गया सभी जी।